हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैंने वीडियोस में 2.1 और 2.2 सॉल्व करा दिया है। उस वीडियोस को पहले देखें और वहां से सीखें कि पॉलिनोमियल्स के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन भी बताया, आपको जीरोज भी बताया है, कोएफिशिएंट भी बताया है और डिग्री भी कैसे फाइंड करनी है वो बताया है। अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन एज ए फैक्टर। ये बताना है कि जो हमें नीचे दिए गए पॉलिनोमियल्स हैं उन पॉलिनोमियल्स में किसका फैक्टर x प्लस वन है, किसका नहीं है। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो फैक्टर कैसे हम डिसाइड करते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ एग्जाम्पल की तरह नंबर को लेकर। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 10 का मुझे आप फैक्टर बताएं कि 5 है या नहीं, 5 इसका फैक्टर है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे। तो 5 टू जा 10, रिमाइंडर का इसका मतलब कितना आया, 0। इसका मतलब जो 5 है वो इसका फैक्टर है। तो हमें भी वही करना है। हम भी क्या करेंगे, इस फैक्टर को लेकर इस पॉलिनोमियल में वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। बस यही करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट लेते हैं। ये जो लिखा है ना पॉलिनोमियल फर्स्ट वाला, इसको हम लोग लिख देंगे पी एक्स, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो एक्स है। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या एक्स है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक्स, ठीक है। अब हमें फैक्टर क्या बताना है कि जो एक्स प्लस वन वो फैक्टर है। तो कॉमन लगा यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि फैक्टर है तो एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे। देन वन को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है। इक्वल टू को उधर आरएचएस में ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज होता है, एक्स इक्वल टू माइनस वन। और यही जो एक्स इक्वल टू माइनस वन है, ये वैल्यू हमें उस पॉलिनोमियल में वैल्यू रखनी है। तो रखते हैं टी माइनस वन इक्वल टू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस वन फिर प्लस वन। इसका मतलब ये होगा मैंने जहां जहां एक्स था वहां वहां एक्स की वैल्यू रख दी है। सॉल्व करते हैं। माइनस वन का क्यूब आपको पता होगा, पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। माइनस वन का क्यूब, इसका मतलब जितनी पावर लिखी है वहां पे पावर, उतनी बार माइनस वन को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 पावर है। तो माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन फिर इंटू माइनस वन, देन क्या हो जाएगा माइनस वन। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया माइनस वन। फिर प्लस माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो मतलब दो ले लीजिए सिर्फ, तो प्लस वन आ गया, तो यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा। और प्लस और माइनस में कितना होता है, माइनस वन फिर प्लस वन। एक माइनस वन एक प्लस वन कट गया, फिर एक माइनस वन एक प्लस वन कट गया, तो क्या बचा आंसर हमारे पास, जीरो। हमारे पास हमने देखा कि जब हमने x की वैल्यू उसमें फैक्टर वाला जो दिया था हमें x इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पे अगर हमने पॉलिनोमियल में रखा और इसकी वैल्यू जीरो आ गई, दिस मीन्स क्या है, ये पॉलिनोमियल जो है वो उसका फैक्टर x प्लस वन है। यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। जो हमने px लेट किया था उसका फैक्टर है। यही प्रूव करना था बस, क्योंकि हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया, ठीक है। तो अब हम इसका यहाँ पे सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, वैसे ही सेम है। पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये करना है। सेम वही वैल्यू रखेंगे, माइनस वन की पावर फोर प्लस माइनस वन की पावर थ्री प्लस माइनस वन का है यहाँ पे स्क्वायर फिर प्लस माइनस वन फिर प्लस वन। सॉल्व कर देते हैं। माइनस वन का पावर फोर है तो क्या आएगा, प्लस वन। माइनस वन की पावर थ्री है तो माइनस वन आ गया। फिर माइनस वन का पावर कहते हैं यहाँ पे टू है ना, सॉरी यहाँ वाले पे टू है, तो टू है तो ये कितना आ जाएगा, प्लस वन। फिर उसके बाद क्या है, माइनस वन फिर प्लस वन। अब वन से वन कट गया, फिर यहाँ वन से वन कट गया, तो बच गया क्या हमारे पास, वन। अगर हमारे पास रिमाइंडर बच गया है वन, जीरो नहीं आ रहा, तो ये क्या है, पोलोमियल जो एक्स प्लस वन इसका फैक्टर नहीं है। x plus 1 is not a factor of this polynomial। मतलब जब हमारे पास रिमाइंडर वन आ गया, दिस मीन्स जीरो नहीं है, बस जीरो देखना है। अगर जीरो नहीं है तो इसका फैक्टर नहीं है। चलिए नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे मैं थर्ड वाला पार्ट स्टार्ट करता हूँ इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, वही लेट करेंगे। फिर पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। हमें वही रखना है सेम, एक्स प्लस वन का फैक्टर, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन एक्स इक्वल टू माइनस वन जो पहले निकाला था वही।
अब हम x के यहाँ पे क्या रखेंगे -1, तो -1 की पावर 4, फिर 3 इंटू -1 की पावर क्यूब, फिर 3 इंटू -1 की पावर स्क्वायर, फिर प्लस -1 फिर +1, ये है ना, पूरा लिख दिया हमने। उसके बाद -1 की पावर 4 तो +1 आएगा, फिर 3 इंटू -1 का क्यूब हमने क्या निकाला था, -1 ही आएगा, फिर प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर +1 आ गया, ये प्लस और वन माइनस मिल के -1 हो गई, फिर ये +1 हो गया, ये आ गया हमारे पास 1, ये हो जाएगा 3 इंटू -1, तो ये तो आ जाएगा माइनस में ही, -3, फिर यहाँ पे 3 1 जा 3, फिर ये -1, फिर ये +1। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर -3 से 3 कट गया, इधर +1 और -1 कट गया, तो बचा क्या, 1, 1 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अभी भी रिमाइंडर क्या है, 1 है, तो रिमाइंडर 1 है, तो ये जो x+1 है वो फैक्टर नहीं है, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ जो हमारा पॉलिनोमियल हमने लेट किया है px, क्योंकि फैक्टर है नहीं। क्यों फैक्टर नहीं, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया। बस यही करना होता है इसमें, और कुछ नहीं करना होता, क्योंकि जब भी हमसे बोलेगा फैक्टर फाइंड करने के लिए, तो उसका हम x की वैल्यू निकालेंगे और उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आ रहा तो फैक्टर नहीं है। तो फोर्थ पार्ट भी कराई देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट कर देते हैं। इसका फोर्थ पार्ट में क्या है, ये है, फिर इसको लेट करेंगे पी एक्स इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2, यहाँ पे x प्लस फिर इधर आ गया √2, ठीक है। x³ वही सेम वैल्यू रखनी है, -1 का क्यूब, फिर माइनस -1 का स्क्वायर, फिर -2, देखिए ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करना है, और इधर मल्टीप्लाई होता है अगर कुछ भी नहीं है ब्रैकेट के बाद तो, और फिर ये -1, फिर ये प्लस का √2, ठीक है। तो इधर सॉल्व करते हैं, -1 का क्यूब -1 आएगा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर तो +1 आ गया, फिर बाहर -1 ही माइनस ही लगाए तो माइनस ही रहेगा वो। अब इधर ये क्या होता है, जब ब्रैकेट में कोई नंबर लिखा हो तो दोनों से मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये क्या है, साइन देखो, इधर पहले माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है, और 2 1 जा 2 हो गया। अब इधर का देखो, माइनस का ये रूट है, मतलब √2 का साइन माइनस, और फिर ये भी -1, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस ही हो जाएगा, प्लस का √2, ठीक है। और इधर क्या आ गया, प्लस का √2, ये हमारा इसका इधर आंसर हो गया। -1 माइनस में लिखे -2, ठीक है, +2, ये √2, और ये बाहर भी √2, तो -2 से +2 तो कट जाएगा, √2 दोनों प्लस में है तो 2√2 आ गया। अब 2√2 आ गया, रिमाइंडर मतलब 0 नहीं है, इक्वल टू नॉट 0, तो क्या हो जाएगा, नॉट अ फैक्टर, हेंस x+1 इज नॉट अ फैक्टर। बस यही सॉल्व करना था। तो हमें इसमें ये फाइंड करना था कि फैक्टर है या नहीं, क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया ये फैक्टर नहीं है। अगर इसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको साइन में और इसमें अगर दिक्कत होगी कि कैसे सॉल्व करना है, तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में इसकी अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको सिर्फ इंटीजर्स में कैसे माइनस और प्लस को सॉल्व करने होते हैं वो आपको बता दूंगा एक्सप्लेन करके। अभी तो ये सॉल्यूशन था इसका, कैसे इसको सॉल्व करना था, वैल्यूज़ कैसे रखनी थी एक्स की वैल्यूज़, उसको सॉल्व कैसे करना था वो मैंने आपको समझाया। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें कैसे करना है तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। बताना है कि जी एक्स जो है वो पी एक्स का फैक्टर है या नहीं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। सेम वही कंडीशन है, तो सीरियस वही उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो जो जी एक्स है वो पहले यहाँ पे लिखते हैं x+1 है, इक्वल टू 0 मान लेंगे, देन x इक्वल टू -1 आ गया, फिर वही वैल्यूज रखनी है पी एक्स में। तो पी एक्स यहाँ पे कितना लिखा है, 2x³ प्लस x² माइनस का 2x देन -1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर जो हमने x के इक्वल टू -1 निकाला है उसमें px की जगह पे रख देंगे, यहाँ पे मतलब p की जगह पे -1 रखना है बस। तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 यहाँ पे लिखा है, सेम लिख दिया। अब 2 -1 का क्यूब कितना होता है, -1, प्लस -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, फिर माइनस
ये देखिए दोनों साइन माइनस में, तो माइनस में माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और 2 × 1 2 × 2, और यहाँ पे -1 लगा रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 +1 +2 -1, -2 +2 कट जाएगा, +1 -1 कट गया, क्या आ गया हमारे पास आंसर, रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो gx क्या हो जाएगा, वो फैक्टर होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं gx इज फैक्टर ऑफ px, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसमें यही बस फाइंड करना था कि क्या वो फैक्टर है या नहीं। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। इसमें क्या लिखा है कि x³ + 3x² + 3x + gx = 2 दिया है इस बार, तो वही लेट करेंगे हम। gx = x + 2 = 0 लेट कर लिया, देन x = -2। अब उसको हम क्या करेंगे, px में वैल्यू रख देंगे। पहले मैं px लिख देता हूँ, px = है x³ + 3x² + 3x + 1 है, ठीक है। x³ है, x की पावर कितना रखना, x की पावर 3 है और x की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 + 1। -2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 4 4 × 8, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, -2 × -2 × -2, 2 × 4 4 × यहाँ पे हो गया 8, और साइन माइनस माइनस प्लस, फिर एक मिलके माइनस ही रहेगा, 3 बार पावर है तो -8। इधर कितना आ जाएगा, 3 × -2 का स्क्वायर, तो -2 × -2 2 × 4 4 3 हो जाएगा 12। फिर ये एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर हमारा माइनस में ही रहेगा इस बार। 3 2 6, और ये हो जाएगा +1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस ये कितना हो जाएगा इस बार, 8 और 8 दोनों, 8 और 6 दोनों माइनस में, तो दोनों जोड़ देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 6 तो 14, माइनस का 14, और 12 और एक 1, ये हो जाएगा 13, मतलब हमारा आंसर -1 आ गया। देन हमारा क्या है, रिमाइंडर = नॉट 0 है। जब 0 नहीं है तो जो gx होगा वो फैक्टर नहीं होगा, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। नेक्स्ट करते हैं फिर इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, वही सेम, gx = सर कितना दिया है, gx = दिया है x - 3, gx = 0 मान लिया तो x = कितना हो जाएगा, +3। अब इसको वैल्यूज में रख देंगे px वाले में। px में कितना लिखा है, x³ - 4x² + x + 6। रखते हैं वैल्यूज, कितनी रखनी है, x के यहाँ पे 3 रखनी है, तो 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 6, तो 3 का क्यूब 3 3 या 9 3 या 27, 3 का स्क्वायर 9 9 4 हो जाएगा 36, फिर ये 3, फिर ये 6, कितना हो जाएगा, 27 में 3 ऐड करेंगे तो 30 और 6 36, 36 - 36 = 0। ये क्या हो जाएगा इस बार, ये फैक्टर होगा। रिमाइंडर अगर 0 है तो फैक्टर होगा। gx इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया थर्ड पार्ट। अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये हमारा थर्ड पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे इसको, और दिया क्या है हमारे पास, इफ हमें दिया है कि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर हमें फैक्टर गिवन है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फैक्टर अगर गिवन है आपको कि x - 1 एक फैक्टर है, तो इसको 0 लेट करिए, देन x = कितना हो जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि इधर माइनस है उधर जाएगा तो +1 हो गया। तो आप पॉलिनोमियल लिखिए, पॉलिनोमियल px = कितना लिखा है, x² + x + k। हमें पता है कि जो x + 1 है वो फैक्टर है, अगर फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। दिस मीन्स अगर हम वैल्यू x px पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रखेंगे, देन x की वैल्यू 0 आनी चाहिए। दिस मीन्स ये हुआ कि p1 = 0 होना चाहिए इसमें वैल्यू रखने पे, तो रखते हैं वैल्यू। देन यहाँ पे 1 का, x के यहाँ पे 1 का 1 रखेंगे, और यहाँ पे भी x के साथ फिर +1 है, फिर प्लस k है, = 0 आना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। नाउ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पे 1 होगा, प्लस ये k आएगा, = 0। 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएंगे, 2 + k = 0। देन k = कितना हो जाएगा, -2। मतलब फर्स्ट के लिए हमें हमारा आंसर आ गया -2। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यह हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, वही फैक्टर है, सेम फैक्टर वही यूज करना है। देन px =
जो लिखा है लिख देंगे 2x² प्लस के एक्स प्लस का √2 है। वैल्यू क्या रखनी है, P1 रखनी है, तो P1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। देन लिखते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू हमारा 0 आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 प्लस ये के प्लस ये √2 इक्वल टू 0। देन के इक्वल टू, दोनों उधर जाएंगे, दोनों माइनस में चले जाएंगे, -2 माइनस √2। ये हमारा के की वैल्यू हो जाएगा। के की वैल्यू हमें बस फाइंड करनी थी, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। थर्ड पार्ट में वही सेम लेना है हमें। फैक्टर हमें नोन पता है, x - 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू +1 रखेंगे वैल्यूज px में। px क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले, kx² माइनस का √2x प्लस का 1 है। देन यहाँ पे हम क्या रखना है, p की जगह पे 1 रख देते हैं, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का √2 इंटू 1 प्लस का 1, ये लिखा हुआ है। और हमें पता है कि जब P1 रखेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि बोला गया है पहले से कि ये फैक्टर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, के 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। देन के को यहीं रख देंगे, तो √2 जाएगा तो उधर हो जाएगा प्लस का √2, और 1 जाएगा तो उधर -1 हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर, के की वैल्यू। ये हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा इसका आंसर है। इसका हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, सेम वही फाइंड करना है। x इक्वल टू 1 एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर, तो फैक्टर है। देन हम px इक्वल टू करेंगे, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, kx² माइनस का 3x प्लस के। देन p की जगह क्या रखना है, 1, k इंटू 1 का स्क्वायर किया हमने फर्स्ट स्टेप, -3 इंटू फिर 1 फिर प्लस के इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि ये एक फैक्टर है। तो k 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -3 इंटू 1 3 होगा, प्लस के इक्वल टू 0। तो k प्लस के कितना हो जाएगा, 2k, और 3 उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा +3। देन k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई में k के साथ हो जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, k इक्वल टू आंसर 3/2। इसका फाइनल आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइजेज भी अगली सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी आपको प्रॉब्लम्स या डाउट हुए होंगे आप कमेंट करके बताएं, मैं उस पर एक अलग से वीडियो उस सेपरेट क्वेश्चन पे बना दूंगा और आपकी वीडियोज़ को डाउट को क्लियर करूँगा बिल्कुल। अगर कोई इशू आएगी तो मैं आपको लाइव भी लेके क्लियर कर सकता हूँ। अगर कोई इशू आएगी तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट में आपको मैं रिप्लाई भी करूँगा और समझाऊँगा भी। ठीक है, ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।